हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिसंबर का महीना था। ठंड के कारण शाम हो जाने के बाद गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते, जो कि सर्दी से बचने के लिए घर के बाहर आग जलाकर बैठे होते। उसी समय सर्दी के कारण अपने हाथों को मसलते हुए हरिया, जो कि गांव के एक बड़े लाला के घर नौकर का काम किया करता था, अपने घर पहुंचता है और आते ही खाट पर सिकुड़ कर बैठ जाता है। वहीं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही उसकी पत्नी सरोजा कहती है, अरे जी, इतनी दूर से चल कर आए हैं और आते ही खाट पर सिकुड़ गए। कम से कम हाथ पैर तो धो लीजिए। अरे भाग्यवान, बाहर ना ठंडी हवा चल रही है, मुझे कपकपी सी हो रही है। हाँ तो यहाँ चूल्हे के पास आकर बैठ जाइए ना, थोड़ी गर्माहट मिलेगी आपको। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ उनकी बेटी निशी आती है और अपनी माँ की बातें सुनकर कहती है, गर्माहट तो मिलेगी, साथ में आँखों में लगने वाला धुआं भी लगेगा बाबा। सही कह रही है बेटी, ये सर्दी है ना, हम गरीबों पर ना थोड़ी भी रहम नहीं करती। शाम के समय घर में रहते हैं ताकि सर्दियों से बचे रहे, लेकिन हम गरीबों के तो घर में भी राहत नहीं है। अरे आप दोनों बाप बेटी क्या बातें लेकर बैठ गए? जाइए हाथ मुंह धोइए, खाना तैयार है, गर्म गर्म खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा तो उसे खाने में भी आपकी कपकपी छूटेगी। हाँ ये भी दिक्कत है, मैं आता हूँ अभी। हरिया मुंह हाथ धोने चला जाता है और कुछ ही देर में अपने परिवार के साथ फर्श पर एक पतली सी चादर बिछाकर खाना खाता है। अगली सुबह वो वही रोज वाला पतला सा स्वेटर और मफलर गले में लपेटे काम पर निकल जाता है। हरिया का परिवार बहुत गरीब था। अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए गांव के लाला के यहाँ वो नौकर का काम किया करता। एक रोज वो लाला के घर कमरे की सफाई कर रहा था, तो उसके कमरे में हरिया को गर्माहट महसूस होती है। तो वहीं बैठे लाला से हरिया पूछता है, मालिक, आपका कमरा तो बहुत गर्म मालूम पड़ता है, आपको तो ठंड भी नहीं लगती होगी। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए कमरे में हीटर लगा लिया है, उसकी वजह से ही कमरा गर्म है। अच्छा सुन, अच्छे से सफाई करियो और कोने में जो अंगीठी पड़ी है ना, उसको ले जाकर रसोई में रख दे, यहाँ उसकी जरूरत नहीं। ठीक है मालिक। और हाँ, थोड़ी फुर्ती से काम दिखाया कर। तेरी मालकिन कह रही थी जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, बिल्कुल ही कछुए की तरह काम करने लगा है। मालिक, वो ठंड से कपकपी होती है ना, इसलिए। ठंड है तो क्या काम नहीं करेगा? कुछ ढंग का गर्म का पहन के आया कर, बहाने नहीं, काम कर ढंग से। जी मालिक। हरिया अपनी साफ सफाई के कामों में लग जाता है और कुछ ही देर में कमरे की सफाई कर वहाँ रखे अंगीठी को रसोई में जाकर रख देता है और कुछ ही देर में देखता है कि उसकी मालकिन अंगीठी पर चाय बनाने लगती है। शाम को वो जल्दी घर लौट आता है तो देखता है कि सरोजा गीली मिट्टी से मिट्टी के चूल्हे को लेप रही है। ये देखकर वो कहता है, अरे भाग्यवान, इस समय ये काम क्यों कर रही हो? खाना क्या गीले चूल्हे पे बनेगा? खाना आज मैंने जल्दी ही बना लिया जी, चूल्हे की मिट्टी झड़ रही थी, अब इसकी मरम्मत करना भी तो जरूरी है ना। निशी कहाँ है? वो इतना कहता ही है कि तभी निशी बाहर से एक हाथ में एक अंगीठी लिए घर आती है और अंगीठी को बीच घर में रखकर दरवाजा बंद कर देती है। तो हरिया कहता है, बेटी, ये अंगीठी तू कहाँ से ले आई? अरे ये तो एकदम चूल्हे जैसी लग रही है। वो ये शारदा काकी की अंगीठी है, वो बाजार जा रही थी तो मैंने उनसे पूछकर थोड़ी देर के लिए अंगीठी यहाँ ले आई। आइए बाबा, इसके पास बैठ जाइए, आपको गर्माहट मिलेगी। मालिक के घर में भी मैंने ऐसी अंगीठी देखी थी। वो बड़े लोग हैं ना, अमीर हैं, उनके पास तो अंगीठी हीटर दोनों ही है। और हम गरीब के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ माँ, सब लोगों की हालत एक जैसी नहीं होती और बाबा कुछ पैसे जोड़कर हम भी एक अंगीठी ले लेंगे। हाँ जी, वैसे भी हम गरीब वो गरम रखने वाली मशीन तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक अंगीठी तो ले ही सकते हैं ना। हाँ, इस महीने की पगार मिलने पे देखते हैं, फिलहाल तो इस अंगीठी से ही गर्माहट ले लेते हैं ना। तीनों अंगीठी के अगल बगल बैठकर हाथ सेकने लगते हैं। साथ ही निशी अंगीठी में 2-3 आलू भी सेक कर खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ ही दिनों में पगार मिलने पर हरिया बाजार से एक अंगीठी खरीद कर लाता है, जिसे लेकर सरोजा कभी कभी अपने आंगन में आस पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर बातें करने लग जाया करती थी और उस पर कभी कभी चाय या पानी भी उबाल लिया करती। रात को सोने से पहले थोड़ी देर अंगीठी जलाकर रख देती
ताकि सर्दी से थोड़ी राहत मिल सके। सब ठीक चल रहा था कि एक रोज अचानक हरिया का मालिक उसे कुछ पैसे देकर कहता है, ये ले हरिया, तेरा अब तक का हिसाब, और अब कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं, तेरी मालकिन ने नई नौकरानी रख ली है। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप मुझ गरीब के बारे में थोड़ा तो सोचिए। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन मालिक, मैंने काम में कभी कोई कमी नहीं की, फिर मेरी जगह आप किसी नौकरानी को क्यों दे रहे हैं, वो भी अचानक? क्योंकि तेरी जितनी पगार में वो नौकरानी घर का सारा काम भी करेगी और खाना भी बनाएगी, जो तुझे बनाना नहीं आता, समझा? अब निकल यहाँ से, मुंह मत देख मेरा। मालिक सुनो तो। हरिया की बात अनसुनी करके उसका मालिक चला जाता है और वो चेहरे पर निराशा और हाथ में मालिक के दिए कुछ पैसे लिए घर आता है। उसे समय से पहले घर आता देख सरोजा और निशी भी चिंता में पड़ जाती हैं। हरिया के सब बताने पर सरोजा सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, अब हम गरीब क्या करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? माँ शांत हो जाइए, बाबा वैसे ही परेशान है, और एक काम छूट गया तो क्या हुआ, हम सब मिलकर कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। निशी अपनी माँ को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी पड़ोसन रत्ना एक प्लेट में उबली हुई शकरकंदी लेकर आती है और सरोजा को देकर कहती है, ये ले सरोजा, गरम गरम उबली शकरकंदी, चाट बनाकर पूरा परिवार खाना। इस बार मेरे खेतों में इसकी बढ़िया उपज हुई है। धन्यवाद काकी, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, मैं तो घर जाकर शकरकंदी ही खाऊंगी। चलती हूँ। वैसे सब ठीक है सरोजा? हाँ रत्ना बहन, ठीक है सब। रत्ना अपने घर चली जाती है। तभी निशी उन शकरकंदी को देखकर कहती है, बाबा जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता, आप शकरकंदी चाट बेचने का काम भी तो कर सकते हो। हाँ, और हमारे पास तो अंगीठी भी है, उस पर तो मैं शकरकंदी सेक भी सकता हूँ। निशी सही कह रही है, जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता ना, तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, वैसे भी सर्दियों का समय है, शकरकंदी की चाट खाना हर कोई पसंद करता है। आप काम शुरू कीजिए, सब ठीक होगा। निशी का ये सुझाव हरिया को ठीक लगता है। अगले दिन वो एक ठेला किराए पर लेता है और बाजार से एक बोरी शकरकंदी खरीद लाता है और फिर ठेले पर अंगीठी और बाकी सामान रखकर घर से निकल जाता है और एक रोड के किनारे अंगीठी पर शकरकंदी सेककर उसकी चाट बनाकर आवाज लगाते हुए कहता है, चटपटी चाट ले लो, शकरकंदी चाट ले लो, गर्मा गर्म शकरकंदी चाट ले लो। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक चाट खाने आते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो अंगीठी पर शकरकंदी बेच कर पहले दिन के हिसाब से ठीक ठाक बिक्री कर लेता है और शाम को ठेला लेकर घर पहुंचता है और अंगीठी उठाकर घर में ले जाता है। ऐसे ही अब वो अंगीठी के होने से शकरकंदी की चाट बनाकर ही बेचा करता और यही काम करता, जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते। कुछ समय बीतता है और हरिया को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद वो काम से लौटकर शाम को चाट बनाने का काम किया करता और इस तरह अंगीठी गरीब हरिया के काम आती है, जिससे उसके परिवार को सर्दियों से राहत भी मिलती है और कोई काम ना होने पर उसी अंगीठी पर शकरकंदी सेक कर वो बेचा भी करता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।